और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मायावती को आय से अधिक संपत्ति केस में राहत मिल गई है। सतीश चंद्र मिश्रा कुछ कह रहे हैं। मतलब समझा सके। डिस्पोज ऑफ ये किया था कि डिस्पोज ऑफ और डिसमिसल में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो ऑब्जर्वेशन हमने दिए हैं ऊपर, क्यों हम रिव्यू एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उसके साथ में उन्होंने मैटर को क्लोज कर दिया है। आज ये मैटर क्लोज हो गया है और रिव्यू पिटीशन जो थी उनकी, उसमें उन्होंने रिलीफ देने से मना कर दिया है। अपना जजमेंट को रिव्यू का स्कोप होता है कि उनका जजमेंट पुराना जो था वो गलत है या सही है। उन्होंने डिटेल्ड रीजंस देकर के कहा कि हमारा जजमेंट जो पहले वाला था वो सही था और उसमें कोई खामी नहीं थी और रिव्यू करने की एक भी गुंजाइश नहीं बनती। जितने भी कारण रिव्यू के हो सकते हैं उनमें से एक भी कारण इसमें उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से हम अपना जजमेंट रिव्यू करें। आपके कहने का ये मतलब है कि अब सीबीआई के लिए दरवाजा बंद हो गया है कि बिल्कुल डीए केस में सीबीआई अब आगे नहीं बढ़ सकती है। जो एफआईआर जिसकी बेसिस में वो डीए केस उन्होंने लॉन्च किया था वो एफआईआर क्वैश हो गई थी और उस क्वैश करने वाली एफआईआर के ऑर्डर को आज सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से मेंटेन कर दिया है। इसलिए सीबीआई इसमें आगे अब नहीं बढ़ सकती किसी भी प्रकार। एक चीज क्लियर कर दीजिएगा, जो कंफ्यूजन था जब 2003 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था और सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्रैश किया। इसमें बीच में क्या एक विरोधाभास था, जो क्या कंफ्यूजन था जो सीबीआई ने कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बाद में क्लियर किया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 19 अक्टूबर का ऑर्डर था 2003 का, जिसके तहत उन्होंने उसको बेस बना के सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की थी ताज कॉरिडोर के बारे में और एक एफआईआर दर्ज की थी उन्होंने एसेट्स के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने रिट पिटीशन फाइल करके ये प्ली ली थी कि जो दूसरी उन्होंने एफआईआर दर्ज की है एसेट्स के बारे में, उसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई डायरेक्शन नहीं था और इसलिए ये एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती थी। उस आर्गुमेंट को सही पाते हुए 2012 के निर्णय में उन्होंने ये होल्ड किया कि सीबीआई अपनी हद से आगे बढ़ करके बगैर किसी ऑर्डर के, किसी डायरेक्शन के, और उसने एफआईआर गलत तरीके से दर्ज कर दी थी और एसेट्स केस के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। उन्होंने उस एफआईआर को क्रैश कर दिया। रिव्यू में उस ऑर्डर को आज सर्वोच्च न्यायालय ने मेंटेन कर दिया। क्या डीए केस का आप कह सकते हैं कि फंदा बिल्कुल खत्म? डीए केस का मामला आज बिल्कुल सील बंद हो गया है। आज के बाद डीए केस के मसले में जहां तक सीबीआई है, जिस बेसिस एफआईआर से ही स्टार्ट होता है, वो एफआईआर एग्जिस्ट नहीं करती है। एफआईआर क्रैश हो गई थी, आज उसको दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ने रिटरेट करके और मेंटेन कर दिया है। इसलिए डीए केस में कोई भी कार्रवाई नहीं फर्दर होनी है। इंग्लिश में बोल इंग्लिश टुडे। सतीश चंद्र मिश्रा को आप सुन रहे थे। सीधे उन्होंने कहा है कि मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इसी के साथ ही ये पूरा मामला यानी कि संपत्ति केस की फाइल अब पूरी तरह से क्लोज हो चुकी है। आपको बता दें, इस पूरे मामले में लखनऊ के कमलेश वर्मा ने पुनर्विचार याचिका दायर कर रखी थी, जिसमें यह कहा गया था कि जो आय से अधिक संपत्ति का मामला कोर्ट के आदेश के बाद क्लोज किया गया, उसको फिर से ओपन किया जाए। उसी मामले में आज सुनवाई हुई और फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि एक बड़ी राहत मायावती के लिए, यानी कि अब संपत्ति केस की फाइल मायावती की नहीं खुलेगी। आपको बता दें, 1 मई को ही इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रखा जा चुका था। At length, the judgment was reserved and the judgment has been delivered today. Honorable Supreme Court, in a detailed and lengthy judgment, has once again today reiterated its earlier judgment and has said, after discussing various judgments, earlier judgment of the Honorable Supreme Court, that there is not even a single ground available in this review petition because of which the Honorable Supreme Court should entertain the review petition, and therefore it has refused to entertain the petition. And DA case, so far as which was illegally started by the CBI in 2003, comes to finally again a closure. It was already closed in July 2012, and the Honorable Supreme Court has reaffirmed that decision of the Honorable Supreme Court. The Supreme Court is saying that this review petition is disposed of. It is absolutely clear. The Supreme Court, once it does not allow the review petition, it says in categorical terms in the judgment that we do not find even a single ground to entertain the review petition. So it is not entertaining the review petition, maintaining its earlier judgment. Disposal or dismissal is almost the same thing in this matter. Thank you. Can you be with us?
बीएसपी नेता सतीश चंद्र मिश्रा और खुद इस मामले को वो देख भी रहे थे, एक वकील के रूप में आप उन्हें सुन रहे थे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अब संपत्ति केस की फाइल नहीं खुलेगी। सीधे रुक करेंगे हम सुप्रीम कोर्ट का ही, जहां से एटर न्यूज आंचल आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आंचल, बड़ी राहत मायावती को। हम बिल्कुल बड़ी राहत है मायावती के लिए और हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा जी हैं। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर, अब डेड माना जाए? बिल्कुल, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस ये केस इज अ डेड केस नाउ सो फार एज दिस मायावती इज कंसर्न। दी एफआईआर विच वाज क्वैश, जो क्वैश की गई थी, उस एफआईआर को आज दोबारा से जब रिव्यू पिटीशन हुई, उसको ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय ने आज फिर से अपने पुराने निर्णय, इसमें कोई भी हमारे निर्णय ही करे नहीं थी, जिसकी वजह से हम इसको कोई भी हमारे। आपने यहाँ पर दलील दी थी कि आपको पॉलिटिक्स का शिकार बनाया जा रहा है और इस केस को इस्तेमाल किया गया है मायावती जी को परेशान करने के लिए। ऐसे में 2014 में आप फ्री माइंड से जाएंगे, एक राहत है। देखिए, जहां तक अगर आप पॉलिटिकल बात कर रहे हैं इस समय, हालांकि हम इस समय वकील के उसमें हैं, लेकिन उसमें आपको बता दूं कि जहां तक बीएसपी का सवाल है, मिस मायावती जी का सवाल है, वो कभी किसी दबाव में नहीं आए। अगर दबाव में आती हैं वो किसी भी प्रकार से, तो वो पहले अपना डिसीजन जब विड्रॉल का लेना हुआ तब उन्होंने विड्रॉल का लिया, केस पेंडिंग था। जब सपोर्ट करना हुआ कुछ कारणों से तो उन्होंने सपोर्ट किया, चाहे वो 2014 हो या आज हो या इसके पहले हो। जहां तक बीएसपी है और हमारी जो सुश्री मायावती जी हैं, उन्होंने हमेशा अपना निर्णय इंडिपेंडेंटली ले लिया है और आगे भी इंडिपेंडेंटली लेंगे। सतीश जी, आप ही ने यहाँ पर दलील दी थी कि सीबीआई का दुरुपयोग होता है, ये मैं आज फिर... लेकिन सीबीआई ने पिछले 1 साल में जो फैसला आया था जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का, रिव्यू फाइल नहीं किया, याचिकाकर्ता ने किया। क्या सीबीआई का दुरुपयोग अगर मैनिपुलेट करने के लिए होता है तो मनाने के लिए भी होता है? मैं आपको ये बता दूं, रिव्यू जो है वो चेंबर में खारिज होता है। रिव्यू कोई एक नॉर्मल प्रोसीजर नहीं है। रिव्यू के लिए कुछ कारण होने चाहिए जजमेंट रिव्यू करने के लिए। सीबीआई ने अपने केस को परसिस्टेंटली और बहुत स्ट्रांगली वेहेमेंटली आर्ग्यू करके और लड़ा था एफआईआर को डिफेंड करने के लिए, और जिसके लिए हम लोग वहां पर लड़ते रहे। और इस रिव्यू पिटीशन में भी, जबकि उनके द्वारा कोई रिव्यू नहीं फाइल किया था, इसलिए नहीं फाइल हुआ था क्योंकि रिव्यू के स्पेसिफिक ग्राउंड्स आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो रिव्यू एक फाइल भी हुआ उसमें आज उन्होंने डिटेल निर्णय दिया, 1 पन्ने का नहीं दिया, 18-20 पन्ने का निर्णय है, जिसमें उन्होंने सारे अथॉरिटीज को कोट करते हुए और ये कहा कि रिव्यू इसमें मेंटेनेबल नहीं है और इसलिए हम इसको एंटरटेन नहीं करते हैं। तो इसलिए सीबीआई जहां तक सवाल उठता है, उसने पूरी ताकत से आखिरी दम तक, और इसमें भी रिव्यू में भी उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया था हम लोगों को। तो इसलिए ये कहना कि सीबीआई, और हम लोगों ने अपनी पिटीशन में कहा था कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी वो एक दुरुपयोग था सीबीआई का, और उसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। ये हम लोगों का केस है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें पिटीशन क्वैश हुई थी। एक दलील जो ये दी गई अजय अग्रवाल की तरफ से, समाजवादी पार्टी का, चाहे उनको मान लीजिए या वकील मान लीजिए या इस मामले में याचिकाकर्ता मान लीजिए, उनका कहना ये था कि अगर चोरी की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई करने जाती है, उसको मर्डर हुआ मिलता है, तो एफआईआर क्वॉश करने का क्या मतलब है? सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी दी हियरिंग के दौरान। हियरिंग, माफ कीजिएगा, थोड़ा तीखा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, आप तीखा सवाल कर रहे हैं, तीखा जवाब भी सुनने के लिए तैयार रहिए। माननीय अजय अग्रवाल जी एडवोकेट हैं और माननीय अजय अग्रवाल जी सरकारी वकील स्टेट गवर्नमेंट ऑफ यूपी के थे, ताज कॉरिडोर मैटर में थे, और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। उनको जेड प्लस की उनको सिक्योरिटी ताज कॉरिडोर के नाम पे मिली। आपने उनका नाम लिया ना, और आपने कहा कि, और जहां तक आप कह रहे हैं कि चोरी की, शायद आपको इस फैक्ट्स केस के मालूम नहीं है, इसमें कोई चोरी का केस नहीं है। उन्होंने एनोलॉजी दी। नहीं सतीश जी, माफ कीजिएगा, एनोलॉजी दी। अब आप सुन लीजिए, एनोलॉजी सुन लीजिए। अब आप सुनने के लिए भी तैयार रहिए। जब आप इस तरह की बात कर रहे हैं, सुनने के लिए भी तैयार रहिए। ये एसेट्स के केस में एलिगेशन ये था कि उनके पास जो कोई पैसा एक्स्ट्रा नहीं पाया गया था, उनके पास गिफ्ट थी जो, उसको इलीगल और इनजेन्युइन मान करके उन्होंने एसेट्स का केस एफआईआर दर्ज की थी। और आपकी नॉलेज में ये बात अच्छी तरीके से पूरे मीडिया की नॉलेज में है कि इन मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से उसको खुलवाया गया केसेस को। इनकम टैक्स के बाद हाई कोर्ट तक मैटर गया और हाई कोर्ट तक के लेवल पे फाइनल जो जजमेंट हुआ, हर एक में ये कहा गया कि ये जो पैसा उनके पास है, जो उनके अकाउंट में पैसा है, वो एक नया पैसा जस्टिफाइड है, लीगल है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ है, तो इसलिए इनके खिलाफ एसेट्स का केस नहीं बन सकता। आखिरी सवाल आपसे
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि टिप्पणी करते हुए कि हमने ये कहा है कि ताज से ये मामला, कॉरिडोर से मामला जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बाकी कुछ करने के लिए सीबीआई इंडिपेंडेंट है। आपको लगता है फिर सीबीआई को दुरुपयोग? आप समझ लिए ताज कॉरिडोर के मामले में भी मैटर क्रैश हो चुका। ताज कॉरिडोर कोई केस पेंडिंग, सैंक्शन नहीं मिली है। ये थे हमारे साथ सतीश चंद्र मिश्रा जी। हम बताना चाहेंगे चित्रा आपको, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब सवाल उनसे पूछे गए तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी भी यहाँ पर जाहिर होती हुई नजर आई, लेकिन उनका यही कहना है कि ये मामला चाहे जितने भी अगर प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए देखा जाए तो एक तरह से डेड है। ये वो भूत है जो अब एक बार फिर से सामने नहीं आ सकता है। चित्रा बिल्कुल, और यहाँ पर एक बड़ी राहत और जाहिर तौर पर चेहरे पर वो खुशी भी सतीश चंद्र मिश्रा के नजर आ रही थी, क्योंकि न सिर्फ वो बीएसपी के कद्दावर नेता है बल्कि इस पूरे मामले को वो खुद ही हैंडल भी कर रहे थे। हम चाहेंगे किस तरह का उतार चढ़ाव आया है और जरा बताइए हमारे दर्शकों को। 1 मई को पूरे मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया और जुलाई 2012 को इस केस को पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया था। पूरे मामले में कैसा उतार चढ़ाव आया, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए आंचल आप हमें। बिल्कुल चित्रा, आपको बताना चाहूंगी दरअसल ये मामला, शुरुआत इसकी 2003 से अगर नींव रखी गई इस मामले की, किस तरह से ताज कॉरिडोर हेरिटेज प्रोजेक्ट जो था उसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में आती है। मॉनिटरिंग कमेटी अपनी जांच रिपोर्ट से आती है कि किस तरह से प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं हुआ, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस नहीं हुए, लेकिन 17 करोड़ रुपए उस वक्त मायावती की सरकार थी, सैंक्शन हो जाते हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। तो कोर्ट ने डायरेक्शन इस बाबत ये दी कि आप पता लगाइए और सीबीआई को जांच के आदेश दिए गए कि पता लगाइए कि ये कैसे डायवर्जन हुई। उसके बाद सक्सेसिवली ये भी सीबीआई को निर्देश दिया गया कि क्योंकि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी तो कई ऐसे ऑर्डर्स थे जो अदालत के सामने आए जिसमें यह कहा गया कि जो आय से ज्यादा संपत्ति है या पैसा कहां गया, इस बात की पूरी जांच होनी चाहिए। अब एक बार ये मामला हाईकोर्ट में भी गया, मायावती ने ये कहने की कोशिश की कि ये कहीं ना कहीं उनको राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी वो यही याचिका लेके आई थी। आपने सुना सतीश चंद्र मिश्रा जी का क्या कहना था, उनका यही कहना था कि सीबीआई का दुरुपयोग हुआ, उनको निशाने पे रखा गया, कहीं ना कहीं एडवांटेज लेने की कोशिश की और इस मामले को एक तरह से स्वॉर्ड को तलवार की तरह उनके सर पे हैंग कर रही थी। लेकिन आज माना जा सकता है कि पूरी राहत है। चित्रा, आंचल आनंद हमारे साथ लगातार सुप्रीम कोर्ट से बनी हुई हैं, उनसे दोबारा इस पूरे मामले में हम चर्चा करेंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त यही है, सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को दी है बड़ी राहत। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत जाएगा।